नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। बचपन में हम लोग देखते थे शक्तिमान, और जब शक्तिमान देखते थे तब पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बालू चोरी रोकने का जिसका जिम्मा है, असल में बालू चोरी वही करवाता है, खेल वही खेलता है। उस संस्था का नाम है JSMDC, झारखंड स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कैसे? अभी कुछ दिन पहले हमने ईचागढ़ की खबर दिखाई थी कि भाई बालू कहीं और, स्टॉक कहीं और, चालान कहीं और। हमें अक्सर लोग फोन कर रहे थे, भैया दिल्ली में बहुत खेल हो रहा है, बालू की चोरी हो रही है। अब हमें एक बात तो पता है, देखिए, जो पता है वो ये है कि बालू की चोरी हम रुकवा नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं रुकवा सकते क्योंकि जो सरकार है वही चाहती है कि बालू की चोरी हो। अगर नहीं तो वो टेंडर कर देती बालू घाटों का। तो सिल्ली में हमने देखा कि बालू की चोरी हो रही है, लेकिन बालू की चोरी करवाने का जिम्मा JSMDC ने उठा रखा है। कैसे? देखिए, सिल्ली में 3 बालू घाट है। उसमें से एक बालू घाट है सुंडिल, दूसरा बालू घाट है श्यामनगर और तीसरा है चोको सोरेंग। अब श्यामनगर और चोको सोरेंग का तो ऐसा है कि ग्रामीण वहां पर विद्रोह किए हुए। आपने देखा कुछ दिन पहले कि कुछ नेता, कुछ लोग लगातार वहां घुस गए बालू घाट में, मारपीट भी हुई, सिल्ली थाने में बहुत बवाल हुआ। अब बचता है सुंडिल। सुंडिल एक ऐसा बालू घाट है, इस बालू घाट में बालू ही नहीं है। मतलब ये घाट ऐसा है, ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। इसमें बालू आप निकालने से एक ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। दूसरा असली खेल ये है कि सुंडिल बालू घाट तक ट्रैक्टर पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ता ही नहीं है पहुंचने का। तो फिर सुंडिल बालू घाट का टेंडर JSMDC ने करवाया क्यों? इसी सवाल का हमने रिसर्च करके जवाब ढूंढने की कोशिश की और बहुत कुछ निकला है। हमारी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, और तब आप समझेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, JSMDC ही बालू माफिया है। देखिए रिपोर्ट। सिल्ली में बालू का खेल, लेकिन कौन कर रहा है खेल? आखिर कौन है सबसे बड़ा बालू माफिया? आज द भारत मित्र करेगा खुलासा। द भारत मित्र को हर रोज लोग फोन करके बता रहे थे कि दिल्ली में बालू का खेल चल रहा है, आप खबर क्यों नहीं दिखाते? हमारी टीम अपनी रिसर्च में जुट गई और रिसर्च में खुलासा हो गया कि आखिर कौन बालू का खेल खेल रहा है। सिल्ली में 3 बालू घाट हैं। पहला है सुंडिल, दूसरा है श्यामनगर, तीसरा है चोको सेरेंग। श्यामनगर और चोको सेरेंग में ग्रामीण बवाल कर रहे हैं। कई नेता अपने समर्थकों के साथ धावा बोल चुके हैं, इसलिए इधर बालू कारोबारियों की शामत आई हुई है। अब आते हैं सुंडिल घाट। सुंडिल घाट में बालू है ही नहीं, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय। और तो और इस घाट तक ट्रैक्टर पहुंचने का रास्ता भी नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर है। आप ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखिए। जिस बालू घाट में बालू ही नहीं, वहां का चालान कैसे जारी कर रहा है JSMDC? जब सुंडिल घाट से बालू का उठाव हो नहीं रहा तो बालू आ कहां से रहा है? सिल्ली में बालू तो चल रहा है, पर यह बालू है कहां का? तब हमें समझ आया कि असल में सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। असली खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि JSMDC और उसके बालू प्रभारी हैं। सिल्ली थाना क्षेत्र के सुंडिल गांव में JSMDC ने एक बालू घाट का टेंडर किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घाट का टेंडर हुआ वहां बालू तो है ही नहीं। इसके बावजूद ठेकेदार बालू के चालान जारी कर रहा है। इतना ही नहीं, बालू का स्टॉक यार्ड दूसरे पंचायत में बना दिया गया है, जहां से सैकड़ों हाईवा बालू जमा किया गया है। जब इस मामले पर सिल्ली के CO से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें खनन विभाग की ओर से कोई सूचना ही नहीं दी गई है। तो स्टॉक यार्ड के लिए वो लोग माइनिंग ऑफिस में आवेदन डालता है, अंचल केवल उसमें जांच प्रतिवेदन देता है। वो कहाँ अपना स्टॉक यार्ड दे रहा है, चूँकि वो रैयती लैंड रहता है, GM लैंड पे हम लोग स्टॉक यार्ड देते नहीं हैं, तो माइनिंग वाला उनको अलाउ कर देता है, वो लोग कहीं भी बना लेता है। आप लोग इसमें जांच करते हैं? हाँ, हम लोग उसमें बस ज़मीन का जांच करते हैं कि वो किसका ज़मीन है, खतियानी है कि रैयती है। अगर रैयती है तो किस रैयत का है। क्या दूसरा पंचायत में जो घाट का लीज होता है या और दूसरे पंचायत में स्टॉक लाइसेंस, ऐसा आदेश है क्या? ऐसा तो माइनिंग से अभी तक हमको जानकारी प्राप्त नहीं है कि माइनिंग क्या, यहाँ माइनिंग मान लीजिए दूसरा पंचायत में कर रहा है तो स्टॉक दूसरा पंचायत में कर सकता है या नहीं। ये तो माइनिंग ऑफिस हमको जानकारी, आदेश भी इन्होंने दिया हुआ है कि मान लीजिए इस पंचायत में अगर ये खनन हो रहा है तो दूसरा पंचायत में उसको स्टॉक नहीं करना है। ऐसा कोई पत्र माइनिंग हमको दिया नहीं है, इसलिए मुझे इस संबंध में तो जानकारी नहीं है।
अच्छा, क्या जो अभी जो सुंदरी घाट में बालू का जो लीज हुआ है, जेएसएमडीसी द्वारा ली गई है, घाट में बालू नहीं है, स्टॉक में कहाँ से बालू आ रही है? ये तो जांच करके पता चलेगा कि वो बालू स्टॉक कहाँ से ला रहा है। बिना जांच का तो बता नहीं सकते हैं, जांच करके हम आपको बता देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिना बालू वाले घाट का टेंडर कैसे हो गया, बिना जानकारी के चालान कैसे कट रहे हैं, क्या इसमें किसी बड़े खेल की साजिश है, प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा। अब हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। सुंडिल बालू घाट के लिए कैसे ऊंचे दाम पर चालान जारी होता है। ये वही सुंडिल घाट है जहां ना बालू है ना बालू उठाने का रास्ता। इस ऑडियो को सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए। हाँ, बोले कंफर्म कर दिए। हाँ, 7,050 रुपए एक टिपर का लगता है। अच्छा, 7,050 रुपया। हाँ, भैया माने आप कौन बोल रहे हैं? रत्नेश भैया? हम रत्नेश भैया के ऑफिस से बोल रहे हैं, रांची ऑफिस से। अच्छा, बुद्ध विहार हरमू रांची, हाँ 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 है ना। रवि जी को जानते हैं? हाँ। हाँ, वो भी यहीं पर है। रवि जी बात कर लिए 2 मिनट। रविंद्र नाथ महतो जी, नहीं बोल दीजिए कि हम लोग हेलो। से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, ऑफिस से बोल रहे हो भैया? हाँ बोलिए बोलिए। क्या है? नहीं, पूछ रहे थे कि हम लोग कौन ऑफिस से बोल रहे हैं। यहाँ बालू घाट सुंडिल वाला भैया, रत्नेश सर के यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं से रांची ऑफिस से बोल रहे हाँ 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 हाँ। तो रेट बढ़ गया आजकल। हैं। क्या चक्का है गाड़ी? 6 टिपर है, 6 चक्का। 6 चक्का है। वही 7,050 बात की। हाँ, 7,050 भैया। और ये 10 चक्का का? 10 चक्का का है 450, 47, 21,000 भैया। 150, 1,150। और 12 चक्का का? 28,000। 28,000। इसमें कम बेसी नहीं होगा? नहीं भैया, पूरा सरकारी रेट है ये? पूरा भैया सरकारी दर है भैया, हाँ, सरकारी दर है। सरकारी रेट है। सरकारी दर है, पैसा जमा करते हैं तब जाके चालान कटता है। अच्छा 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 अभी तक तो कैसे तैसे चला ले रहे थे, अब नहीं मान रही है सरकार। अच्छा, नहीं मान रहा है ना? नहीं, वो पैसा पहले जमा होगा तभी आपका चालान खुलेगा। और ये जेएसएमडीसी का नियम है कि? जेएसएमडीसी का है। हाँ। तो हम लोग जो सस्ता में कटाते थे चालान, अब बढ़ गया। यही रेट है 28,000। हाँ। 12 चक्का का तो शुरू से है ना। हाँ हाँ हाँ। 600 CFT का चालान कटता था, अच्छा अच्छा। तो डिवाइड कीजिएगा 600 तो 47 रुपया हो गया ना पर CFT। हाँ हाँ। 150 का हो गया ना 7,050 रुपया, तो वही दर है जो पहले था। और एम जंक्शन वाला, एम जंक्शन क्या गिर गया? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे, बोलिए। बोल रहे एम जंक्शन वाला बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, एम जंक्शन वाला ही सरकारी जो भी है, एम जंक्शन हो गया, जेएसएमडीसी हो गया, माइनिंग ऑफिसर का तो सरकारी सिस्टम में है ना, हाँ हाँ। वही दर लगे भैया। हम लोग कुछ कम बेसी नहीं कर सकते इसमें। आप कम कीजिएगा तो जेब से भरना पड़ जाता है, ओ, समझे। जेब पे क्या करिएगा आप? कई बार ऐसा हुआ ना कि आप चालान कटा लिए उधार में, हमसे दे दिए हम आपको, हाँ। और उसके बाद जो है वो गाड़ी नहीं लगाया, तो हमको जेब से भरना पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे ना, ये मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो होगा आपसे। यही बात है। सरकार का पता सरकार को जाना चाहिए ना। हाँ, वो तो जाना चाहिए, लेकिन उतना रेट तो सरकार का है ही नहीं। अब जो रेट तय हुआ है उसी का बात हम कर रहे हैं। अच्छा, है ना। हम भी रेट जानते हैं कितना रेट है सो। हाँ, तो इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ। आप अच्छा, इससे पहले भी गाड़ी अगर आप लगाए तो जानकारी होगा ही आपको। जानकारी है हमको, सारा जानकारी है। हाँ, कि उतना पैसा जमा किए होंगे पहले भी, हाँ। है ना। चलिए ठीक है, आपका एमडीओ। चालान कहीं का, बालू कहीं का, स्टॉक कहीं। जेएसएमडीसी खुद करवा रहा है बालू का खेल। जेएसएमडीसी ही असली खिलाड़ी। जेएसएमडीसी की देखरेख में बालू का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। मैं हूं दिनेश सजा। मैं अभी खड़ा हूं सिल्ली थाना क्षेत्र के इस स्वर्णरेखा नदी पर, जहां की सुंडिल घाट, जिसको सुंडिल घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस घाट का जेएसएमडीसी ने इसका टेंडर लीक किया था जिसमें कुछ शख्स है जो इस टेंडर को लिए थे इस नदी में। लेकिन आप देख सकते हैं कि नदी में बालू तो नहीं है, लेकिन आखिर कहाँ से बालू स्टॉक कर रहे हैं और कहाँ का चालान बालू स्टॉक कर रहे हैं और चालान की किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि यह इस नदी में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस घाट का टेंडर हुआ है, जिस घाट को जेएसएमडीसी ने ही पूजा पाठ की थी, या फीता भी काटा था जेएसएमडीसी आके। और उनके साथ एक बहुत बड़ा शख्स थे जो रत्नेश नाम के एक शख्स है,
शख्स है जो उन्होंने ही इस काम को कर रहे हैं और उनका ही देखरेख में ये काम हो रही है और उन्होंने ही चालान भी करते हैं। और एक दिलचस्प बात हम बता दूं कि नदी में बालू तो नहीं है, अब नदी के रोड भी नहीं है, नदी उतरने के लिए रोड भी नहीं है, किसी तरह से गड्ढा उड्ढा रोड है। आखिर बालू कहाँ से उठाते हैं और कहाँ से स्टॉक कर रहे हैं और कैसे उनको स्टॉक लाइसेंस मिल गया? आखिर रांची के डीएमओ साहब को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि स्टॉक लाइसेंस देने से पहले आखिर उन जांच किए थे कि नहीं किए थे, कि बिना जांच करके स्टॉक करके लाइसेंस दे दिए। और मैं बता दूं कि नदी यहाँ है, यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे इनका बालू की स्टॉक है, जो बालू के बहुत ज़्यादा भंडारक है। मैंने उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा, वो भी दिखाऊँगा कि कितना बालू है, आखिर वो बालू आया कहाँ से। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बालू को सिल्ली के झाबरी घाट से बालू को ला के स्टॉक कर दिया गया है और स्टॉक करके उसको स्टॉक दिखा के चालान लिया गया है। लेकिन क्या स्टॉक लाइसेंस ऐसे जगह पे दिया जाता है, क्या घर से सटा हुआ जगह पे, या कि उससे कुछ डिस्टेंस होती है? इसको लेके डीएमओ साहब जांच किए थे, क्या सिल्ली के अंचल अधिकारी जांच किए थे और जांच करके इनको चालान इशू कराया गया है कि सेटिंग से हुई है सारा का खेल? अब देखना ये होगा कि नदी में तो बालू नहीं, लेकिन बालू चोरी कहाँ से हो रही है और बालू कहाँ से जा रही है चोरी होके और कैसे स्टॉक हो रही है वहाँ पर और कैसे चालान करता है, अभी जांच का विषय है। अब इसमें जांच होना चाहिए। आखिर यहीं पर सिल्ली में अंचल अधिकारी भी रहते हैं, थाना प्रभारी भी रहते हैं, इस रास्ते से ही जाती है गाड़ी, जो 2-2 थाना प्रभारी मिलता है, एक सिल्ली, एक आनगढ़ा, एक डीएसपी भी मिलता है यहाँ। लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ रही है इस माफिया के ऊपर। आखिर क्यों? कि कहीं न कहीं सब लोग मिली भगत से इस काम को हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ नदी में, अब नदी में खड़ा हुए हैं, अरे अभी देखिए नदी में एक भी ट्रैक्टर तक नहीं है, नदी में, और नदी में ट्रैक्टर तक नहीं है। जो आखिर बालू कहाँ से इसको मिल रहा है, जो बालू इतना बालू स्टॉक करके रखा है, जो बालू का भंडारक है? इसमें जांच की विषय है। एक तरफ सीएम का निर्देश है कि अवैध खनन को रोक लगाने हैं, लेकिन दूसरी ओर जहाँ जेएसएमडीसी ने घाट जो दे दिया है आज, उस घाट में कोई भी बालू नज़र नहीं आ रहा है। बालू के बदले मिट्टी मिट्टी नज़र आ रहा है, पत्थर है नदी में, लेकिन बालू नहीं है। जो स्वर्णरेखा नदी है, लेकिन बालू स्टॉक किया जा रहा है। कहाँ से बालू चोरी होकर आके स्टॉक होती है? अब देखना ये दिलचस्प होगा, इस जांच का विषय है। क्या करते हैं यहाँ के डीसी, क्या करते हैं यहाँ के डीएमओ को इसमें ख्याल होना चाहिए कि जाँच करके ही इसको लाइसेंस उपलब्ध कराना चाहिए। सोजो के साथ मैं दिनेश जाम।